नमस्कार दोस्तों। आ गई है 70वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन 2024 जिसका आप सभी को इंतजार था। और इस बार आयोग ने सबको चौंका दिया है। इस बार कुल 1929 पदों के लिए रिक्तियां आई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी है और युद्ध स्तर पर तैयारी करनी है। आइए देखते हैं कौन कौन सी रिक्तियां आई हैं। तो एसडीओ का पद जो है 200 आया है, डीएसपी का 136, कर सहायक आयुक्त का 168 और अन्य रिक्तियां 174। ये ग्रुप ए में है। ग्रुप बी में देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। ग्रामीण विकास अधिकारी 393 पद, राजस्व अधिकारी 287 पद, सप्लाई इंस्पेक्टर 233, प्रखंड एससी एसटी कल्याण पदाधिकारी 125 और अन्य पद ऐसे 213 है। तो कुल मिलाया जाए तो 1929 आता है। अब हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं दोस्तों। जो 3 चरणों में होता है एग्जाम, पहला प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा मेंस परीक्षा और यानी मुख्य परीक्षा, और तीसरा होता है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। तो हम लोग डिटेल वाइज देखेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा होता है, कुल उसमें कितने प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न होते हैं और 1/4 हर क्वेश्चन गलत करने पर 1/4 या 0.25 अंक काट दिए जाएंगे। आइए इसका सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में सामान्य विज्ञान, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रदूषण यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए है, पॉल्यूशन है। भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास में क्या क्या आता है दोस्तों, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास यानी कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है वो आता है। और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें कि बुद्धिज्म से रिलेटेड और पाल वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, इस तरह के जो वंश हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। बिहार का आधुनिक इतिहास में जो प्रमुख पर्सनालिटीज है, जैसे कि जयप्रकाश नारायण हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए, तो इस तरह के जो पर्सनालिटी होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है। और बिहार में 1897 की क्रांति कैसी हुई थी, क्या हुआ था, उसके उसके एस्पेक्ट्स क्या थे, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह से याद रखिएगा। सामान्य भूगोल, जिसमें कि भारत और बिहार का भूगोल है। तो भारत के भूगोल में जैसे कि भारत का जो फिजिकल प्रेजेंस है वो कैसा है, भारत के पहाड़, पठार, इस तरह के एस्पेक्ट, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है वो जैसे कि सेक्स रेशियो कैसा है, भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, बिहार के संदर्भ में भी सेम बातें रहेंगी। राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, बिहार का पॉलिटी और भारत का पॉलिटी, इस तरह के प्रश्न रहेंगे। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, ये भी रहेंगे। सामान्य मानसिक योग्यता जांचने वाला प्रश्न रहेगा, जैसे जो 10 प्रश्न होते हैं लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन के बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो सब रहेगा। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा इस चीज को। आइए अब मुख्य परीक्षा की ओर आते हैं। मुख्य परीक्षा में 5 तरह के इसमें सेक्शन होता है। तो पहला जो सामान्य हिंदी होता है वो 100 मार्क्स का रहता है, 3 घंटे की। ये ऑप्शनल रहता है, इसमें लेकिन आपको पासिंग मार्क्स 30% लाना पड़ता है। उसके बाद सामान्य अध्ययन पत्र 1 रहता है, 300 मार्क्स का। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सामान्य अध्ययन पत्र 2 रहता है, वो भी 300 मार्क्स का रहता है, 3 घंटे का रहता है। फिर रहता है निबंध, जो कि 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का। और वैकल्पिक विषय रहता है एमसीक्यू, जिसका जो मूल्यांकन होता है जो फाइनल में नहीं होता है, ये 100 मार्क्स नहीं जुड़ाते हैं, लेकिन इसको आपको पास करना पड़ता है, वैकल्पिक विषय। और उसके बाद इंटरव्यू रहता है 120 मार्क्स का। आइए डिटेल वाइज जानते हैं। अब सामान्य हिंदी में हम देखते हैं। सामान्य हिंदी जो है उसमें निबंध 30 मार्क्स का रहता है, व्याकरण 30 मार्क्स का रहता है, वाक्य विन्यास 25 मार्क्स का रहता है, संक्षेपण 15 मार्क्स का रहता है। ये हो गया सामान्य हिंदी का पार्ट। फिर आता है सामान्य अध्ययन का, पेपर 1 का। तो पेपर 1 में होता है आधुनिक इतिहास प्लस संस्कृति। तो आधुनिक इतिहास में जो हमारे फेमस पर्सनालिटी थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनका क्या योगदान रहा है आधुनिक इतिहास में। और 1857 की क्रांति है, उसके संदर्भ में प्रश्न रहते हैं। जो संस्कृति है, जो कल्चर है इंडिया का, उससे संबंधित प्रश्न होते हैं, जैसे कि मौर्य नाइट आर्ट क्या था। आधुनिक इतिहास में और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, तो आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। फिर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रहता है। तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में जैसे कि अभी अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, जैसे कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या चल रहा है, भारत का अन्य देशों के साथ संबंध कैसा है, उसमें क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिकल सिनारियो किस तरह का है, उस तरह के प्रश्न बहुत सारे होते हैं। तो पेपर 1 में इस तरह के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न रहते हैं।
इसे आप देख लीजिएगा। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग का प्रश्न रहता है इसे भी आप देख लीजिएगा। तो ये पहले पेपर 1 का सिलेबस है। अब हम लोग पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं। उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी है, जो इस इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट होते हैं, उसे आप याद रखिएगा। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में जैसे गोलकनाथ केस हो गया बताया है, केशवानंदा भारती केस हो गया, कूपर केस हो गया, मिनर्वा मिल्स केस हो गया। इस तरह का जो प्रश्न होता है वो प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इसके बीच में संबंध, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध, इस तरह का प्रश्न होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके जो पावर होती है, उनका जो जुरिस्डिक्शन होता है, उससे रिलेटेड प्रश्न। तो ये सारे चीज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर आते हैं, आप इसे देखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल, तो भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल में जो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होता है, जैसे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हुआ, उसमें किस तरह से जो पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। बिहार के संदर्भ में भी कि बिहार में जो कैलामिटीज है, जो जो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं, उनका निवारण के लिए क्या किया जा सकता है। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं बहुत ही पूछे जाते हैं बार बार। उसके बाद आता है भारत का विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। तो जैसे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके भारत के डेवलपमेंट में कैसे भूमिका वो प्ले कर सकता है, इस तरह का प्रश्न। तो ये रहा सामान्य अध्ययन पेपर 2 का प्रश्न। एक ऐसे का प्रश्न रहता है दोस्तों, ऐसे ऐसे का सिलेबस रहता है, इसमें 300 मार्क्स का प्रश्न होता है, जिसकी समय अवधि 3 घंटे होती है। तो समय अवधि में जैसे समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित जो टॉपिक्स होते हैं, जो फिलोसफी के टॉपिक्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड कुछ है, उसका एनालाइजेशन पूछा जा सकता है। तो इस तरह का निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आता है इंटरव्यू, जिसमें 120 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 120 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है। उसमें आपका पर्सनालिटी जज किया जाता है। तो कुल 1020 मार्क्स का जो ये है, उस पे उसके बेसिस पे मेरिट डिसाइड किया जाता है। तो समान अध्ययन पेपर 1 में 300 मार्क्स हो गया, समान अध्ययन पेपर 2 में 200 मार्क्स 300 मार्क्स हो गया। फिर आपका ऐसे का पेपर में 300 मार्क्स हो गया, तो 300 900 मार्क्स हो गए टोटल। और 120 मार्क्स जो है आपको इंटरव्यू से, तो टोटल 1020 मार्क्स से मेरिट लिस्ट तैयार होता है। हिंदी का जो पेपर होता है वो भी ऑप्शनल होता है, और जो एक ऑप्शनल पेपर दिया जाता है वो भी ऑप्शनल होता है। तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिएगा। और अभी समय आपके पास बिल्कुल कम है, तो बार बार आप रिवीजन कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इससे बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, जो प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके साथ साथ मैं जो वाक्या उसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, वो मेंस में भी बहुत ही कारीगर होता है। तो आप इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। और वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए युद्ध स्तर पर। और चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।